अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वाद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ रोल पिज़्ज़ा की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े का बनता है ये रोल पिज़्ज़ा और बहुत ही आसानी के साथ ये रेडी हो जाता है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये रोल पिज़्ज़ा इतने मज़े का बनता है कि आप रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा लाना भूल जाएंगे। तो अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोल पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन ले ली है और इसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं। ये देखें, इस तरह की मैंने इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ बना ली हैं। और ये चिकन जो है वो तकरीबन मैंने 250 ग्राम लिया है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। जिंजर पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून। और साथ ही रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। और इसमें बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए 2 टेबल स्पून केचप ऐड करेंगे। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून। तमाम इंग्रेडिएंट मैंने ऐड कर दिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर ना हो तो आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे देखें, मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल बहुत ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चॉप किए हुए लहसुन ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 जवे। यहाँ पे देखें, लहसुन को मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है। अब लहसुन को मैं इतना फ्राई कर लूँगी कि इसका कलर जो है वो गोल्डन हो जाए। ये देखें, लहसुन का कलर चेंज हो गया है, ये गोल्डन हो गए। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, बारीक कटी हुई। और ये तकरीबन 2 प्याज हैं जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। तो ये देखें, प्याज मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसे थोड़ा सा सौटे कर लूँगी। प्याज को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो जाएंगी तो हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। ये देखें, चिकन मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसे प्याज के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। और इस चिकन को हम तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे हाई फ्लेम पे। तो ये देखें, चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। इसे हमने तकरीबन 5 मिनट पकाया है। अब इस चिकन को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और इसे ठंडा कर लिया है। और यहाँ पे देखें, मैंने कुछ रोटियां तैयार कर ली हैं जिनको मैंने हाफ़ डन किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये होममेड रोटियां हैं जिसे मैंने घर में ही बना लिया है सिंपल आटे से। और इसको मैंने हाफ़ डन किया हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक रोटी ले ली है। अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ऐड करूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। और इसे अच्छी तरह से इस रोटी के ऊपर स्प्रेड कर लूँगी। पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह से लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर कैप्सिकम ऐड करूँगी, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। वेजिटेबल आप इसमें अपनी मर्ज़ी की कोई भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, बारीक कटे हुए। और साथ ही ये चिकन ऐड करेंगे। स्टफिंग आप अपनी मर्ज़ी की इसमें कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा आपको पसंद हो। मैं इसमें सॉसेज ऐड करूँगी, जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। सॉसेज की कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कर सकते हैं। मैंने स्लाइस में कट किया है। और अब मैं इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी, जिसे मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये देखें, चीज़ मैंने ऐड कर दी है। अब मैं इसे रोल कर लूँगी इस तरह से। ये देखें, इस तरह से मैंने इसके दोनों किनारे फ़ोल्ड कर दिए हैं। अब मैं इसे रोल कर लूँगी। बहुत एहतियात के साथ आपने इसे रोल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक रोल मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं बाकी के रोल भी इसी तरह रेडी कर लूँगी।
ये देखें रोल मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनकी कटिंग कर लूँगी इक्वल साइज़ की। ये देखें इस तरह से मैं इसकी इक्वल साइज़ की कटिंग कर लूँगी ताकि रोल हमारे एक साइज़ के बने, कोई रोल छोटा या बड़ा ना हो। ये देखें इस तरह से हमने सारे रोल रेडी कर लेने हैं कटिंग करके। यहाँ पे देखें मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया और इसके ऊपर बटर पेपर एक लगा लिया है। पेपर लगाने के बाद इसके ऊपर सबसे पहले मैं एक लेयर लगाऊंगी मोज़रेला चीज़ की। मोज़रेला चीज़ को हम राउंड शेप में इस तरह से फैला लेंगे हाथ की मदद से। इस तरह चीज़ लगाने से हमारे जो रोल पिज़्ज़ा हैं वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ी बनेंगे, बहुत ही यमी बनेंगे। अब मैं इसके ऊपर रोल ऐड करूँगी जो मैंने काट के रखे हुए थे। ये सारे इस तरह से मैं लगा दूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने तमाम रोल्स को लगा दिया है। अब मैं और जो बाकी रोल बच गए हैं वो भी मैं इसके साइडों में लगा दूँगी। ये देखें सारे रोल मैंने इस बेकिंग ट्रे पे लगा दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी। चीज़ ऐड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर सॉसेज लगाऊंगी। ब्लैक ऑलिव्स लगाएंगे इसके ऊपर कटे हुए। आप ब्लैक ऑलिव्स की जगह ग्रीन ऑलिव्स भी लगा सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो लगा लें। मेरे पास ब्लैक वाले थे तो मैंने ब्लैक लगा दिए। हमारा पिज़्ज़ा रोल बेक होने के लिए रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखें कढ़ाई को मैंने 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था हाई फ्लेम पे। अब मैं ये पिज़्ज़ा रोल इसके अंदर रखूँगी और बेक कर लूँगी लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बस हमने इसे इतना ही बेक करना है कि इसमें जो हमने चीज़ ऐड की है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। बाकी चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की थी वो ऑलरेडी कुक हैं। 15 मिनट हो चुके हैं इसे बेक होते हुए और इसकी चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये लें जी, बहुत ही यम्मी से हमारे रोल पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं और ये जितने ही देखने में खूबसूरत हैं उतने ही खाने में मज़ेदार हैं। बहुत ही यूनिक सा इसका टेस्ट है और बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं। ये देखें इसके अंदर की लुक, के अंदर से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।